नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अमरजीत नागी और आज हम फिर एक लाइफ मैटर से रिलेटेड सब्जेक्ट पे डिस्कशन करेंगे और वो है व्हाई वी ब्रूड ओवर एंगर फार टू लॉन्ग एंड व्हाई कांट वी गेट ओवर इट। तो इस सब्जेक्ट पे बात करेंगे और एक आपसे रिक्वेस्ट भी है लोगों सबसे, दर्शकों से और लिसनर से, कि अगर आपके पास कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो कि लाइफ मैटर से रिलेट करता है, जिससे आपको अपनी लाइफ को ज़्यादा सहज जीने में, हैप्पीनेस से तरीके से जीने में अगर आपको मदद मिलती है या आप समझते हैं कि लोगों को मदद मिलेगी, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस एंड विल बी डिलाइटेड टू हैव ए चैट विद यू। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अवनीश भारद्वाज जी। भारद्वाज जी, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच अमर, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी फेस्टिव सीजन टू ऑल यस, ऑफ आवर लिसनर्स एंड व्यूअर्स। भारत में तो काफी चहल पहल है, यहाँ हम आपस में मिलके इसको मना लेते हैं, बट दैट्स गुड। तो विद दैट नोट, सब कुड़ना, वी ब्रूड ओवर एंगर, कुड़ते से रहते हैं और हम कुड़े बहुत लंबे टाइम तक कुड़ते हैं। अगर हम किसी बात पे गुस्सा हैं या एंग्री हैं या फ्रस्ट्रेटेड हैं तो कुड़ते हम बहुत लंबे टाइम तक हैं एंड वी कांट जस्ट गेट ओवर इट। तो आज इसी पे थोड़ी चर्चा करिए। क्या विचार है आपके? इतना कुड़ना क्यों हमारी उसमें है, नेचर में, एंड हाउ कैन वी अवॉइड इट? आप पहले कह लीजिए, फिर मैं अपनी बात कह लूंगा। हाँ जी, ओवर टू यू। नहीं, थैंक यू वेरी मच। ये जो एंगर है या और भी जो इतने भी जो इमोशंस हैं, उनको वो दे सर्व ए वेरी गुड पर्पस इन आवर लाइफ, दे आर नेसेसरी, और मतलब बहुत अच्छे इंडिकेटर है फॉर कि हमारा में कुछ इम्बैलेंस हो गया। चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो शारीरिक हो, कुछ इम्बैलेंस हो गया, उससे वो इमोशंस आते हैं। और ये जो गुस्सा है या जेलसी है, ये भी उसी टाइप के इमोशंस हैं। और जब तक हम इसको इमोशन को मोशन में रहने दें, तब तक ही हाँ ठीक है। उसके मोशन को ब्लॉक नहीं करना चाहिए हमारे हाँ, को। चलते रहना चाहिए, लेट उस इट पास। वो आए, हाँ उसको हम अवेयर हो जाएं एंड वी डू द हाँ कोर्स करेक्शन। तब हाँ है, अगर हम उसको चिपक गए, हाँ। तब वो सफरिंग में कन्वर्ट होता है। और जो आप कह रहे हैं कि क्यों उसके पीछे पड़ गए, हम्म, तो वो पढ़ क्यों जाते हैं, ये क्या हो जाता है वो। लाइक आई हैव ए 4 5 months old daughter now, ग्रैंड हम्म, डॉटर। और ग्रैंड डॉटर को मैं देखता हूँ हाउ शी लिव्स इन द प्रेजेंट। वो 1 मिनट में हंस रही होगी और विद इन सेकेंड्स वो, उसको अगर कुछ नहीं हम कर, वो चेंज हो जाएगा। हाँ सो वी हाँ कांट टेक इट फॉर गारंटी कि भाई वो अच्छे मूड में है या खराब मूड में। 1 मिनट में रो रही होगी और पाँव एकदम से फिर जी। see, as a child, we live in the present moment all the time. हम्म, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर हमारी हैबिट्स बन जाती हैं कुछ, जो जिसमें हम देन वी गेट सेट, और हमें फिर पता भी नहीं लगता है, और हम्म, अनकॉन्शियस बिहेवियर वो हमारा बन जाता है। तो नहीं, ये वह आई थिंक वो अनकॉन्शियस बिहेवियर को करेक्शन हम कैसे करें, वी हैव टू बिल्ड दोज टूल्स इन अस, हम्म, कि हमारे पास स्किल सेट्स का वो टूल्स ओवर पीरियड टाइम उसको हम शार्प करते रहें, उनको बनाते रहें। बिकॉज इफ यू हैव ए हैमर इन आवर टूल किट, तो हर चीज के लिए फिर हम हैमर ही यूज करेंगे। हाँ, तो मारते अगर जाओ। हमारे पास एक ही तरह का है कि बस सारे टाइम गुस्सा ही करना है, जेलस हाँ होना है, या वो करना है, तो फिर फॉर एवरीथिंग वी विल ट्राई टू डू दैट, रादर वी शुड हैव ट्राई टू हैव बिगर। सबसे I have actually come across very lucky to come across a lot of people, lot of opportunities to learn. पर सबसे अच्छा मेरे को what I can quote is जो भगवत गीता का चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 में श्लोक है अराउंड 50, अराउंड दैट 50 to 70, कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं। दे टॉक अबाउट इमोशंस, व्हाई दे अकर, व्हाट इज द हार्म ऑफ होल्डिंग ऑन टू देम। उसको वो कहते हैं कि आसक्ति रहित अगर हो जाए आप, हम्म, विच मीन्स जिसको हम कहते हैं कि डिजायरलेस हो, डिजायरलेस नहीं है, आसक्ति रहित हो कि चिपको मत उससे, चिपको मत उसको। हाँ, अनासक्ति हो जाए Stuck in it, कि हाँ। उसको चिपको मत, उसको ट्रीट इट फॉर व्हाट इट इज। Yep. और वो बहुत अच्छा लिटरेचर है। बाकी तो बहुत अच्छी, और देयर आर मेनी अदर टेक्निक्स दैट help us to become aware, then keep on applying it, and there is no harm in taking help for it, because anybody can find in this kind of situation. कुछ लोग होते हैं जिनका स्वभाव भी बहुत लड़ाका सा है, चिड़चिड़े से हैं, वो बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। कुछ लोग हैं जिनका कम है, शांत है। पर
नो देयर इज नो गारंटी, कोई सबसे बहुत शांत आदमी भी अपने आप को कन्फाइंड इन सिचुएशन जिसमें बहुत वायलेंटली रिएक्शन बॉटल अप हो गई। करता रहेगा और फिर एकदम से फट पड़ेगा। हाँ, पर शायद उन लोगों की स्किल्स थोड़ी ज्यादा बेटर हो गई है कि वो हम्म, हैंडल बेटर कर सकते हैं, और दूसरे के, और एनीबॉडी कैन फाइंड, एंड देयर नो शेम इन आस्किंग फॉर हेल्प एंड yeah, सीकिंग हेल्प एंड गेटिंग इट yeah, that's true. treated or over Yeah, that is true. over to you. या नो, थैंक यू साहब। देखिए, अब बिल्कुल सही कहा आपने कि वी शुड बी अवेयर ऑफ आवर माइंडसेट, हमारा दिमाग कैसे चल रहा है। देखिए, मेनली मेरी समझ में ये है कि जब आप किसी चीज से गुस्सा होते हैं, आप एंग्री होते हैं या अपने आप को मिसट्रीटेड फील करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक सेंस ऑफ इनजस्टिस कि मेरे साथ कोई धक्का हो गया है, मेरे साथ कोई Helplessness. इनजस्टिस इनजस्टिस हुआ है। और उसकी हम्म, इनजस्टिस की जड़ में जो कारण आपको आएंगे ना, वो आपको अपने अंदर ही होते हैं। मेनली आपको ये लगता है कि मैं कुछ चीज डिजर्व कर रहा था, वो मुझे नहीं मिली। ठीक है, या मैं कुछ चीज को एंटाइटलमेंट है, वो मुझे नहीं मिली। वो चाहे रिस्पेक्ट भी हो सकती है, कुछ आपकी एफर्ट्स का रिवॉर्ड्स भी हो सकता है, एनीथिंग। रिलेशनशिप से एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन है, मैं ये डिजर्व करता था, मुझे ये नहीं मिली। दोस्ती में हो गया, चाहे वैसे किसी भी तरीके से। तो वो जो हम्म, एक्सपेक्टेशन है आपको, वो आपको सेंस ऑफ इनजस्टिस देती है। अब समस्या इसमें ये आती है कि वी स्टार्ट रूमिनेटिंग अबाउट इट, रूमिनेटिंग इन द सेंस कि वी ड्वेल ऑन इट, वी रीलिव दिस मोमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अब ये है, इसके बारे में जब आप अवेयर हो जाएंगे ना, जैसे आपने शब्द का इस्तेमाल किया, बी अवेयर ऑफ इट। जब आप अवेयर हो हम्म, जाएंगे, यू आर जस्ट रूमिनेटिंग ओवर इट। वो सिचुएशन हैज गॉन, इट हैज गॉन पास्ट। लेकिन अगर आप उसको रीलिव करेंगे बार बार, तो कुड़ते रहेंगे। यू कैन नेवर गेट हाँ, पास्ट ओवर इट, अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे आप कभी, अगर आप उसी पे उलझे रहेंगे। सो हाँ, सो पहला स्टेप तो इसमें यही है कि समझें कि ये समस्या आपके साथ है। इनजस्टिस ठीक है, हो गया, ये आपकी एक्सपेक्टेशन जो कि शायद ज्यादा थी किसी से, या आपकी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट ज्यादा थी किसी से, या आपकी ये कि मैं कुछ डिजर्व करता हूँ वो ज्यादा थी, और उस वजह हम्म, से ये सेंस ऑफ इनजस्टिस आ रहा है। रेस्ट अश्योर्ड कि जो लोग आमतौर पे आदमी जो डिजर्व करते हैं लाइफ में, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्गर टर्म, उनको वो मिल जाता है। और एक्चुअली हम्म, मिलता भी वही है जो वो डिजर्व करते हैं, क्वाइट बिल्कुल। फ्रैंकली। हाँ, तो इस वजह से इस मामले में ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है। अगर आप इसको समझ लें, इस मैकेनिक्स को, कि ये मेरे में जो सेंस ऑफ इनजस्टिस आ रहा है, ये मेरी अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसी की वजह से ये आ रहा है। एंड हम्म, देन हेल्दी, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं थोड़ा सा, रिफ्लेक्ट, इफ यू रिफ्लेक्ट ऑन दिस सिचुएशन, सोचें उस बारे में, दैट्स अ हेल्दी थिंग टू डू। रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज हेल्दी, बट कुड़ना उस पे, उसको रीलिव करना, तो आप एक साइकिल से भी फंस जाते हैं। जब इट आपको, डजंट हेल्प। इट डजंट हेल्प एट ऑल। तो एक तो उसको अवेयर होना, जब आप अवेयर हो जाएंगे तो मोस्टली नॉर्मल है, सब लोग नॉर्मल लोग इस बात को समझ जाएंगे कि यार इसमें से अब निकलना कैसे है। लेकिन अगर आप उसको अवेयर ही नहीं होंगे, अनकॉन्शियसली आप उसको, उसके ऊपर ना कुड़ते रहेंगे, या उसको रिविजिट करते रहेंगे, या उसको ड्वेल ऑन करते रहेंगे विदाउट नोइंग कि व्हाई आई एम डूइंग इट, तो वो उसमें आप कुड़ना, आपका आप कुड़ते रहेंगे और आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो कहना मैं यही चाह रहा बिल्कुल। हूँ कि अगर आप ऐसी सिचुएशन आपके साथ कुछ है जिसमें आपको लगता है कोई इनजस्टिस हुआ है, तो जस्ट रिफ्लेक्ट अपॉन दिस वंस, डील विद इट, हैव ए सेंस ऑफ क्लोजर, एंड देन जस्ट मूव ऑन। जैसे आपने कहा कि कीप दिस इमोशंस इन मोशन। अगर आप इस मोशन को स्टक कर देंगे, तो ये वैसे ही है जैसे पेट साफ नहीं हो रहा ना। बिल्कुल, ये इसको वैसे इंग्लिश ही है। में, हाँ, इंग्लिश में कहते हैं कि लेट गो। लेट गो, हाँ। सो लेट गो एंड डोंट टेक इट पर्सनली। डोंट टेक इट पर्सनली। और हर जो, हर चीज को, मतलब हाँ, उसको हाँ, चिपको मत, डोंट टेक इट पर्सनली। और शास्त्रों में उसको कहते हैं दृष्टा भाव, कि हाँ, आप दृष्टा बन जाओ, आप उसको डिटैच कर लो किसी डिटैच चीज कर से। दो। हाँ, हाँ, एंड देन यू विल बी एबल टू सी बेटर। हाँ। दूसरा एक वर्ड इंग्लिश में यूज किया गया है, लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली का ऑब्जेक्टिवली, मतलब यही है कि डोंट बी सब्जेक्ट ऑफ इट, राइट, ट्रीट इट एज वेरी एन गुड ऑब्जेक्ट। वर्ड। ऑब्जेक्ट का मतलब आप उसका जो ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं, दैट मींस यू आर डिटैचिंग योरसेल्फ, लुक एट इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, कि यार ये समस्या ये है, कुड़ मैं इस वजह से रहा हम्म, हूँ, और आई हैव टू गेट ओवर इट। और अपने आप को राइट। एजुकेट करें, रिफ्लेक्ट अपॉन करें, एंड जस्ट हैव ए सेंस ऑफ क्लोजर, और उस तरह की सिचुएशन से बचें। बेसिकली वो आपको आ जाएगा अपने आप के, फ्यूचर में उससे बचेंगे, तो फिर वो कड़वाहट, या जिससे हम कुड़ना कहेंगे, वो आई थिंक वी कैन अवॉइड इट एंड लीड ए बेटर एंड हैप्पी लाइफ। तो हम्म, यही था साहब मेरा कहना। तो आपके पास कुछ और है तो कहें, नहीं तो फिर इसको वाइंड अप करते हैं। मतलब वन मोर पॉइंट आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड हाँ, हियर इज कि ये सब, इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो ये मानसिक अशांति से स्टार्ट होता है। यस। अगर हमारा पहला आपके अंदर टॉपिक था मन मानसिक की अशांति शांति। होगी, ओनली देन यू विल फाइंड योर सेल्फ इन दिस यस, सिचुएशन। जब आपका मन शांत रहेगा, यू विल बी एबल टू सी मोर, हियर मोर। वो यस, जो द थिंग यू मेंशन, आई थिंक वेरी गुड पॉइंट,
लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली, वो हम तभी कर पाएंगे जब हम शांत होंगे। शांत हो गए, हाँ। जब हम अशांत हो गए तो वो फीलिंग ऑफ इनजस्टिस दैट यू सेड, आवर परसेप्शन वुड बी डिफरेंट, यू नो, फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। यस, यस, तो वो सब बहुत जरूरी है, और ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज हाँ, वी लिव आवर लाइफ इन ऑटो पायलट, वी यस, वेदर वी जो हमने हैबिट्स डेवलप की होती है, दैट वी हाँ, प्रैक्टिस ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, हाँ, चाहे वो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हो गई हैं। हो जाती है। हाउ टू टेक हेल्प from this universe, from various sources, to एग्जैक्टली। you know improve ourselves over a period of time and continuously. I think that will be helpful. ठीक है साहब, बहुत बढ़िया साहब। ऑलवेज एज यूजुअल, एज ऑलवेज हैप्पी टू टॉक टू यू, और आप बातचीत करके एक दूसरे से Thank काफी you. सीखने को मिलता है। एंड आई होप कि हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, they will also be benefited by this. And please, as I'll repeat again, please feel free to contribute, contact us or direct message us on YouTube or Facebook, and we'll be happy to have a chat with you. Okay साहब, यहीं फिर इसको समेटते हैं, and bye for now.